एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो सबको सबसे पहले जय माता की। तो आज नवरात्रि का मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन है, मुझे पता नहीं, तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन है। और आज ही आप देख रहे हो बैग पैक हो रहा है मेरा। तो बैग पैक हो रहा है, इट मीन्स कि मेरी जाने की तैयारी हो रही है। पतिदेव जी आ चुके हैं मुझे लेने। हाँ, मेरे को स्कूल छोड़ने की तैयारी है। कल रात को ही आ गए थे। तो बस अभी हम अपना बैग पैक करते हैं। पतिदेव, मम्मी ये सब कहीं गए हुए हैं और मैं और मेरे पापा और मेरी भाभी, हम तीनों ही घर पे अकेले हैं। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले बैग पैक कर लूं। फिर हम तैयार होके जल्दी से दूर चलते होते हैं ना, ढूंढने में टाइम लगता है, नहीं तो फिर कोई ना कोई रह जाएगा जल्दी में अगर करेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कर लूं पैकिंग। कल सैटरडे था, तो आज संडे है, सैटरडे पैकिंग करते नहीं, सैटरडे जाते भी नहीं है, नहीं तो मैं कल ही चली जाती। आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है सुबह का। हाँ, इसको पता नहीं, अगर खाना ही नहीं अच्छा लगता, खाना ही छूट जाता है, कभी कभी खाती है। और यहाँ पर मैं ज्यादातर राइस ही खाती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ पैकिंग। बने रहिएगा ब्लॉग में। अभी सारी डस्टिंग वगैरह आज थोड़ा सा खलारा मैं उठाऊंगी, क्योंकि उनको जितने टाइम लगेगा तब तक मैं थोड़ा सा घर समेट दूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, और आपको मेरी गले में थोड़ी सी खरखराहट नज़र आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना। वहाँ मायके से मैं आ चुकी हूँ, तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। शायद पानी का बदलाव हुआ 3-4 दिन में, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसका भी असर हो रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन और किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर लंच का टाइम हो जाना है। तो एक साथ मैं लंच भी रख दूँगी और बाकी के जो रूम वगैरह सेट करने हैं वो भी साथ साथ करती रहूँगी। तो बर्तन वॉश करने के लिए सबसे पहले मैंने बर्तनों का जूठन वगैरह जो वो निकाल के बर्तन ऐसे ही प्लेन पानी से धुल के सेल्फ पे रख दिए। फिर मैंने सिंक वॉश की, फिर बर्तनों को धोऊँगी। इस तरीके से धोने से ना बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। और आप मेरे कपड़ों को देख रहे होगे, तो इसको भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं एक दिन के लिए आई थी और मैं इतने सारे कपड़े नहीं लेके आई थी। और यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के कपड़े पहन रही हूँ, तो भी ये पजामा भी थोड़ा सा ऊंचा है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। वो होता है ना, अचानक से प्लानिंग होगी। और जब हम किसी चीज़ आगे मैं आती थी ना, जब भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आती थी कपड़ों में जो भी है, तो तब नीड नहीं पड़ती थी। और आप देखोगे जब आप नहीं लेके जाओगे तभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 3-4 दिन हो गए मुझे आए को, और आज तो मैंने चले ही जाना है। वही सोच लीजिए मैं अपनी सिस्टर के कपड़ों से गुजारा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी थी, अंधेरा आ रहा था, बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ गैस क्लीन। गैस क्लीन करते करते दिमाग में बात चली रही थी। जब हम अकेले होते हैं ना, काम में लगे होते हैं, तो हमारा दिमाग ना बहुत जगह घूमता है। तो वही मेरा भी दिमाग चल रहा था कि लड़की के कहने में 2 घर होते हैं, कहने के लिए 2 घर होते हैं, पर उसका अपना कोई भी नहीं होता। एक पति के नाम पे होता, दूसरा तो माँ के नाम से मायका होता ही है। तो फिर भी जो लड़की होती है ना, दोनों घर को अपने कैसे मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए, आप कह सकते हो कि दोनों घर की वो सुख मांगती है और दोनों घर को ऐसे संजो के रखती है। ज़रूरत पड़ने पे ससुराल पे तो हमने करना ही होता है, जो भी काम करना होता है। मायके में शादी से पहले भी हम अपने घर को कैसे संजो के रखते हैं, साफ़ सफाई, घर को सजाना, सारा कुछ ऐसे ही ससुराल में जाके करते हैं। तो वही है ना, कहने को हम दोनों घर संजो के मकान को घर बना के रखते हैं, पर इन दोनों में से अपना कोई भी नहीं होता है। तो सृष्टि का यही नियम है लड़कियों के लिए जो बना हुआ है। तो बस यही बातें चल रही थी दिमाग में कि आज यहाँ आई हूँ, यहाँ से भी जाना है। ससुराल में रहना तो होता ही है, बट फिर भी वहाँ से भी मायके आना होता है, मायके से ससुराल जाना होता है, कि पूरी लाइफ में यही चलता रहता है। पूरी लाइफ तो नहीं कह सकते, बट फिर भी बीच बीच में हमें इधर से उधर आना ही पड़ता है, जब मजबूरी है, क्योंकि हमारा मन भी नहीं लगता और ज़रूरी भी है। रिश्ते हैं, निभाने तो है ही हैं। और मायके आ जाओ तो ससुराल जाने का मन नहीं करता, ससुराल चले जाओ तो फिर वहाँ से मायके भी आने का दिल नहीं करता, क्योंकि जिम्मेदारियों ने बांधा हुआ होता है, चाहे बच्चे के स्कूल का हो, घर संभालने का हो,
हर चीज़ की जिम्मेदारी ने हमें बांधा होता है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पे देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई और गौरवी शूट कर रही है, तो कैमरा देखिए कितना हिला रही है, तो आप देख सकते हो किचन चमक गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने घर का जो खलारा वगैरह था वो समेट दिया, आपने पीछे देखा किचन वगैरह भी क्लीन कर दी, घर सारा मैंने क्लीन कर दिया। और अब बना रही हूँ मैं चाय, जो कि पापा और मैं पियेंगे हमारे घर ना। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। तो पापा की डिमांड है, हमारे घर चाय बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद चाय की जैसे तलब लगती है ना, तो समझ लो चाय का जो फ्राई पैन है ना वो गैस पे चढ़ा रहता है। तो इतने सारे चाय लवर हैं, तो मम्मी और ये सब आ रहे हैं वापस, रास्ते में हैं, तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो चाय बना लूँ, फिर मैं नहाऊँगी, नहा के रेडी होऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. मेरा चॉकलेट ब्रेड का तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी सारे जने आ गए थे, मम्मी और पतिदेव, भाई, सिस्टर सारे गए हुए थे ना, वो आ गए थे। और लंच में मैंने सिर्फ चपाती सेकी थी और रात में कोफ्ते बने थे, थोड़ी सी वो सब्ज़ी पड़ी थी और थोड़ी सी चने की सब्ज़ी बाहर से ही मंगवा ली थी। फिर हमने सबने मिलके लंच वगैरह किया। उसके बाद मैं नहाई हूँ, नहा के अब रेडी हुई हूँ, जाने का टाइम आ गया है। तो अब मैं माता जी के दर्शन कर रही हूँ। 2-3 दिन कैसे बीत गए पूजा पाठ में पता ही नहीं चला। और अब ना ऐसे सूनापन भी लग रहा है जाने में, क्योंकि अधूरापन सा लग रहा है, सूनापन नहीं अधूरापन सा लग रहा है, क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे थे। 3-4 दिन मेरे यहाँ पे लग गए, अब 3-4 दिन घर पे, तो वही थोड़ा खालीपन सा लग रहा है। और क्या ही कर सकते हैं, माता रानी की जैसी इच्छा, उनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जैसे वो करवाएंगे हम वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे माथा वगैरह टेक लिया मैंने और जाने के लिए तैयार हो गए। तैयार कि नहीं अभी? हाँ, मेरे को बर्थडे के पैसे मिले 1000 रुपए, इससे मैं स्टेशनरी लूंगी। स्टेशनरी लेनी है आपने? पेंट कलर्स, देखो मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक है, ड्राइंग में लूंगी स्टेशनरी, वो भी पेंट कलर्स। अगर सुंदर है तो पेंट कलर्स स्मार्ट बाजार से, मैं से कोई भी स्टेशनरी लूंगी, पर मैं लूंगी जो स्मार्ट बाजार से, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत अच्छी स्टेशनरी पसंद आती है। अच्छा, और पर पापा ले रहे थे तंबोला, मम्मा पूछ रहे तुम्हारी तंबोला गेम रख ली आपने अपनी? ले लिया मम्मा, पापा मेरे को ले रहे थे, कहते हैं कि बहुत है तुम्हारे पास। चलो भाई, कोई गौरवी तेरी कॉपी तेरा पर्स हाँ लेना है चल, एक किस तरह का बस करने चाहिए। ठीक हो जा फटाफट चल। तुम बोलना नहीं, इधर ही पड़ी, तू कहती ले ली बैग। चलो चल भाई, चल, भाई ओके। साहब, भाई तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मूछ रखी ये है, नया स्टाइल है, बट मुझे नहीं पसंद है, पर अच्छी लग ठीक लग रही है? इसमें। अच्छा, अच्छी लग रही है। पैरी हाथ ला मेरे, बेस्ट ऑफ लक, पैर छू, चल खुश Best of रहो, बेस्ट ऑफ जल्दी लक। जल्दी शादी हो। कितने के बच्चे, गौरवी ले आओ सामान। आ रहे हैं सो फ्रेंड्स, फाइनली जाने का टाइम हो गया, सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया गया है और आज ना जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आगे मैं आती थी जाती थी तो ऐसे मन नहीं दुखी होता था, बट पता नहीं क्यों अब ना जाते हुए भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और आने की खुशी तो होती है, पर जाने का दुख बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। और यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया, मम्मी से बात कर रही थी और यहाँ पे बात कर रही थी कि चार्जर वगैरह शायद मैं भूल गई थी, वही चेक कर रहे थे। और यहाँ पे गौरवी के बाल खुले हुए थे, उसने कॉम नहीं करवाई, तो मम्मी कह रहे थे खुले बाल छोड़े हुए हैं, रबड़ लगा दे, तो उसको मैं रबड़ दे रही हूँ। और बस यहीं 2-3 दिन का ही साथ था, फिर से अब फिर से जाना है।
आजियो हैं हाँ मिंटू चल ठीक है मैं आऊँ मेरा मन मैं आपे आवांगा 31 अक्टूबर के बाद ना 2-4 दिन वास्ते आऊँगा मैं मुँह के ठीक है जाओ सो फाइनली हो गई विदाई। अब हम रास्ते में हैं, घर से निकल चुके हैं और आप मेरा फेस देख सकते हो लटका हुआ। क्या बोलूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर जाना तो था ही। और यहाँ पे मैं आपको रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। और यहाँ पे मैं गाना भी सैड सॉन्ग गा रही हूँ, वो भी आप ज़रूर सुनना। जैसा मन होता है ना